तो पाकिस्तान में तो ये भी लोग बहस कर रहे हैं जी क्या हो गया है जी, बाबर अगर और भी तो बहुत से कप्तान नहीं जीते हैं, पाकिस्तान की टीम अगर नंबर 3 पर है तो यहाँ पर इंग्लैंड भी तो नंबर 3 पर पॉइंट्स टेबल पड़ा हुआ है ना। नहीं, एक तो वो बाहर नहीं हुए हैं, वो पहुंच जाएंगे, वो बारिश के ऊपर भी उनका इतना नहीं है। दूसरा देखिए, हम अपनी क्रिकेट की बात करेंगे ना, उसमें भी केन विलियमसन कहते हैं जी कप्तान तो बहुत अच्छा है वो, नामी ग्रामी कप्तान है वो, लेकिन अब वो हारी है टीम उसकी, तो क्या उस पर बात नहीं हो रही होगी वहाँ पे, है ना। उनके तो मसाइल ही और है ना, वो तो मुल्क उन्होंने बिल्कुल ही पीछे रखा हुआ है ना, तो आईपीएल के पीछे क्रिकेट छोड़ी हुई है, इंटरनेशनल उन्होंने अपनी, तो उनके डिफरेंट मसाइल चल रहे हैं। लेकिन अगेन हम इस कंपैरिजन में नहीं जा सकते। अगर हम 3 नंबर से कंपैरिजन कर सकते हैं तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ क्यों नहीं करते? हम मर्जी का कंपैरिजन क्यों करते हैं? हम चौथे नंबर की टीम से क्यों करें, पहले नंबर की टीम से कंपैरिजन? मतलब हम जो अपने से नीचे है उसके साथ कंपैरिजन क्यों करें? हाँ, तो दैट्स नॉट गुड एनफ ना। अगर कंपैरिजन ही करने हैं तो फिर आप बड़ी टीम के साथ कंपैरिजन करें ना, भाई ये पहुंच गए हम नहीं पहुंचे। अगर एक कोई टीम नीचे है हम उसके साथ कंपैरिजन करें जी कि वो नहीं गए तो हम भी नहीं गए, तो मतलब इस तरह फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। आपने स्टैंडर्ड आप देखें ना, अगर इंग्लैंड स्कॉटलैंड से हारा होता ना तो फिर वहाँ पे भी ये डिबेट होनी थी, हमने भी बिल्कुल कहना था। जैसे अब न्यूजीलैंड हारा है, न्यूजीलैंड अभी, हालांकि न्यूजीलैंड जिनसे हारा है कोई छोटी टीमें नहीं है, अफगानिस्तान को आप किसी भी सूरत छोटी टीम नहीं कह सकते, एंड देन वेस्ट इंडीज भी अपनी कंडीशन में छोटी टीम नहीं है। 2014 के बाद पहली बार बाहर हुआ है न्यूजीलैंड से। हालांकि कंसिस्टेंट टीम है वो, इन आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो फाइनल जल्दी कभी बाहर नहीं हुआ, सेमीफाइनल तक लाजमी जाते हैं, उनकी हिस्ट्री रही है। और वो चाहे टेस्ट चैंपियनशिप हो, आप वनडे टूर्नामेंट्स आईसीसी के, हाँ WTC का भी फाइनल खेले, हाँ जी, तो हमेशा कंसिस्टेंट। तो ये ऑब्वियसली एक वरिंग साइन उनके लिए भी है कि ये जो डिक्लाइन उनकी परफॉर्मेंस में आया है। और जैसे वसीम भाई ने आगे भी मेंशन किया अभी भी कि वो जो आईपीएल वाला डिसीजन था ना, जब आप कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको कॉस्ट करती है, लाजमी करती है। जब आप क्रिकेट को या अपने कंट्री की जो क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट, उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको उसका वो खमियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, आप ऑस्ट्रेलियंस को देखें तो ऑस्ट्रेलियंस हमेशा उनकी प्रायोरिटी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट रही है। इसीलिए पिछले साल मिच स्टार्क छोड़ के या पैट कमिंस एशेज के लिए छोड़ के चला गया था। को क्यों हाई रेट करता हूँ, या हम सब करते हैं कि वो उनको कंडीशन की वो ज़रूरत नहीं है। इवन इंग्लैंड की भी मैं बात करूँ ना, तो मैंने कहा था यहाँ पे इंग्लैंड की टीम शायद उस तरीके की क्रिकेट नहीं खेल सकती जिस तरह के वो जो उनका माइंडसेट है, जिस तरह वो खेलते हुए आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियंस को आप किसी भी कंडीशन में डाल दें, वो आपको डोमिनेट करते ही नजर आएंगे। बहुत रेयर ही मैंने उनको स्ट्रगल करते देखा है, वो चाहे स्पिनिंग ट्रैक हों, चाहे वो आप अपनी कंडीशन में, तो वो खैर किसी के वो पकड़ में नहीं आते। इंग्लैंड जाते हैं तो वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंस स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट अच्छी ही होती है। मतलब आप कहीं पे भी उनको कह नहीं सकते यार कि अब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना तो एक वो फंस जाते हैं। हाँ, एक फंसे ना भी तो जहन में यही होता है यार कि हमारी टीम वहाँ फंस सकती है। बट ऑस्ट्रेलियन एक वाहिद ऐसी टीम है जिसको मैंने देखा है कि दुनिया के किसी भी आप कंडीशन में उनको डाल दें, दे कम्पीट एंड दे कम्पीट रियली वेल। तो हमें प्रेज करना चाहिए। वसीम साहब, वो पाकिस्तान में भी आए थे तो सीरीज 1-0 से जीत कर गए थे, और ये जो कंडीशंस की बात कि वो क्यों कंडीशंस के मोहताज नहीं है, इसमें फिर स्किल का भी फर्क आता है। हम तो कंडीशंस भी उनको उनकी मर्जी की देते हैं ना। हम तो मेहमान नवाज, हम बहुत अच्छे हैं ना। उसमें पिचें देखना ना कैसी ज़बरदस्त बनी थी, टर्न नाम की चीज़ ही नहीं थी उसके अंदर जिसके तरफ हम प्रिपेयर कर रहे थे। अभी देखें, अभी जो न्यूजीलैंड की बात हो रही है ना, कि एक तो ठीक है आपकी जब आप प्रायोरिटीज़ आपकी चेंज होती हैं, कंट्री पहले नहीं रहता, पैसे के लिए या लीग के लिए जो भी आप जाते हैं कि ना, तो वो तो प्रेशर आप पे बिल्ट होता ही होता है। ऊपर से अलमिया ये है कि इनके जितने प्लेयर्स है वहाँ पे, इंक्लूडिंग देयर कैप्टन, ये पूरी आईपीएल बेंच पे ही बैठे रहे ना, कितने मैचेस खेले होंगे ये। तो अगर हम सिर्फ क्रिकेट वाइज भी देखते हैं कि दे हैवंट बीन प्लेइंग क्रिकेट, सिर्फ नेट्स नोट्स ही वहाँ पे कर रहे थे ना, जितने भी इनके मेन प्लेयर थे। बहुत कम ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज़्यादा मैचेस आईपीएल के खेले हों, लेकिन ऑस्ट्रेलियन या बाकी जितने भी थे वो रेगुलर खेल तो रहे थे ना। हालांकि वो छोड़ के आ गए थे, इंग्लिश प्लेयर भी छोड़ के चले गए थे, वो छोड़ के आ गए थे। तो आई थिंक कि ये फिर चीज़ें कॉस्ट करती हैं आपको ना, स्किल वाइज भी और मेंटली भी आपका ये प्रेशर तो बिल्ट होता ही होता है आपका। तो कंपैरिजन नहीं बनते। ऑस्ट्रेलिया की भी जो बात हो रही है, आई थिंक जितना अच्छा वो आके यहाँ पे खेलते हैं सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो हमसे बेहतर खेल जाते हैं। इवन टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर भी इंडिया के जहाँ पे बिल्कुल ही, मतलब मैं कहता हूँ कि पिचें जैसी वो बना देते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भी एक आध मैच 2 मैचेस निकाल जाते हैं ये, और मैच इनके क्लोज होते हैं, ये नहीं वो वन साइडेड मैच होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी यही है कि वो, अगर आप देखते हैं लेट 90s या 2000 के बाद जब वो माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम एक
उभर के आई थी, तो उनमें कोई कंडीशन कोई नहीं थी। वो जहाँ जाते थे वो जीत के आते थे। घर में तो मारते ही मारते थे, बाहर भी जहाँ जाते थे यहाँ पे आते थे, जीत के जाते थे। इंडिया में भी वो जीत के गए हुए हैं, श्रीलंका में वो जीत के गए हुए हैं। तो वो लेटली होता है, मतलब कभी कभी जैसे भी हम बांग्लादेश की बात करते हैं, शायद वहाँ पे शायद ये हारे थे एक सीरीज जाके, वनडे सीरीज भी मेरा ख्याल आ रहा है। हाँ वो हुआ था। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो मतलब देखिए अल्टीमेट गोल जो जिस पे आप मेन डिस्कशन कर सकते हैं वो आईसीसी के इवेंट्स है। वो उनको खेलने आते हैं, वो उनको जीतने आते हैं। बायलैटरल इतनी मैटर फिर भी नहीं करती कि ठीक है आपकी वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रही है। हाँ अगर हम नहीं करते बायलैटरल पे, तो कई दफ़ा वो बांग्लादेश वाली भी आप बात करें, वो तो कई दफ़ा अपने पूरी टीम चेंज करके तो भेज देते हैं। मतलब वो इतना उनको कोई जितनी हम इनसिक्योरिटीज हमारे यहाँ होती है ना, काटते ना थोड़े उधर केक शेक कम वहाँ नहीं होती। आप देखते हैं अक्सर उनके 6-6 7-7 मेन प्लेयर जो हैं वो टीम का हिस्सा बायलैटरल सीरीज में नहीं होते। दे डोंट बॉदर। रैंकिंग वैंकिंग को असर नहीं करती, उनको नहीं करते। ऑब्वियसली उनको नहीं करते। अगर करती होती तो वो भी हर सीरीज खेलते, हर मैच खेलते। सो वो आई विश कि हमारा भी स्ट्रक्चर वैसा हो। स्ट्रक्चर नहीं तो एटलीस्ट हमारी स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं, हम उस जगह पे तो मैच नहीं कर सकते। ये जब आपने बात की है अभी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, एक चीज़ तो आ गई कि मेंटली आपने कहा कि बहुत वो बेहतरीन है, मजबूत है फिज़िकली, और उसके साथ साथ जब आप स्किल की बात करते हैं वो भी नज़र आ जाती है। लेकिन अगर इस ऑस्ट्रेलियन टीम को देखते हैं, जब जैसे भी माइटी टीम का जिक्र किया वसीम साहब ने, तो आपको लगता है कि वाकई उनके यहाँ भी स्किल्स अब वो वाली नहीं है। मतलब एक ही टीम में 11 के 11 एक से बढ़कर एक होते थे, लेकिन अब यहाँ पर उनके पास आपको लगता है कि स्किल्स में कमी के बावजूद वो सारी दुनिया के क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं। देखिए इमरान, वो जो आप बात करें बिल्कुल वो एरा जो था ना इनका, जिसमें ये 3 बैक टू बैक 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते थे, वो टीम एक डिफरेंट टीम थी। और उसकी एग्जांपल आप कर लें, जैसे वो वेस्ट इंडीज़ का एक एरा था शुरू के 75 देन पाकिस्तान क्रिकेट पे भी आया वो 90s की, जो अर्ली 90s, फिर हम वर्ल्ड कप जीते। उसके बाद जो टीम बनी जिसमें सारे सुपरस्टार, आप देखें जो 90s का एरा था हमारा, 90s टिल 2000 या अर्ली 2000 आप देखें तो हमारी टीम भी ऐसी थी कि जिसको आप कह सकते हैं कि 11 के 11 सुपरस्टार खेलते थे, मैच विनर होते थे। तो हर टीम पे एक टाइम आता है जिसमें वो, अब जैसे इंडिया की भी आप देखें तो इंडिया भी जो इमर्ज हुआ है सिंस IPL, उसके बाद ही इंडियन क्रिकेट ऊपर जाना शुरू हुई और फिर वो भी ऐसी एक स्ट्रांग फोर्स बन के आए। ठीक है, वो ICC इवेंट्स नहीं जीते, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, बट अगर आप ऑन पेपर देखते हैं तो उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर गई है। तो ये एरा आता है। अभी ऑब्वियसली आप जो जिस एरा की बात करें उससे कंपेयर करें, ये वाली ऑस्ट्रेलियन टीम तो वैसी नहीं है, बट आप देखें कि उसके बावजूद भी वो जीते हैं, कम्पीट करते हैं, जीते हैं ICC के इवेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि वो हम कहेंगे जी ठीक है उनके पास गिलक्रिस्ट या वो मैथ्यू एडन, ग्लेन मैग्रा वगैरह नहीं हैं, शेन वॉर्न नहीं हैं तो उनकी टीम, लेकिन आप देखें रिजल्ट्स तो उनके वैसे ही आते हैं।